एडमिनिस्ट्रेशन में पहले लिख लो, 2-3 लाइन लिखा देते हैं। समझाता कुछ हो, समझ कुछ जाते हो हम लोग हैं, क्यों? समझाता कुछ हो, समझते कुछ हो। आर्टिकल 244 की बात कर रहा था, 244A की बात कर रहा है ना। 244 में क्या है, 244A में क्या है? हमने बोला अनुसूचित। अनुसूचित का मतलब शेड्यूल, और दूसरा शेड्यूल, और दूसरा क्या बोला? ट्राइब एरियाज, जनजाति क्षेत्र। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक हेडिंग बना के लिखो, पहले लिखो। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल क्या लिखा? द एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन एनी स्टेट। इन एनी स्टेट, ठीक है। अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अदर देन असम, क्या लिखा? मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आर कंटेन्ड इन द 5th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध संविधान की 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं, किंतु ये उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के ऐसे क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। मिजोरम आर कंटेंट इन द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे लिखो, द 5th शेड्यूल प्रोवाइड्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, the 5th schedule provides that the executive power of the state extends to the schedule A, to the schedule A। 5वीं अनुसूची यह उपबंधित करती है कि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्र पर है। अब लिख लीजिए 5वीं अनुसूची, लिखो, द 5th शेड्यूल प्रोवाइड्स दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड टू द शेड्यूल्ड एरिया। 5वीं अनुसूची यह उपबंधित करती है कि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्र पर, उसके अनुसूचित क्षेत्र पर कौन कौन है? विजय, खुशी, वैष्णवी, 3 लोग हैं। ओके यार, यहां दिखा कम रहा है, कहीं चले जाते हो क्या बीच बीच में? विजय की तबीयत खराब। यार तबीयत थोड़ा जल्दी ठीक कर लेना, आदत इसकी न पढ़ने पाए ऑनलाइन की। वो वैष्णवी की देखो आदत पड़ गई है, वहां नहीं रहेगी। हाँ, वैष्णवी की आदत पड़ गई। वैसे एक चीज बता दें, अगर आपको ऑनलाइन की आदत पड़ गई
और सवेरे घर से निकलना बंद कर दिए, तो आप कह तो सकते हैं अरे चलो कल से जाएंगे, बट क्या कह रही है विजय? नहीं नहीं सर, अच्छा अच्छा। वैष्णवी यस सर क्यों लिख रही है? क्या लिख रही है सर? आदत पड़ गई क्या? अरे यहाँ क्लास में आओ, तुम्हारी कुर्सी खाली है, सारी कुर्सी भरी है, बस एक कुर्सी खाली है और वो तुम्हारी। हाँ, इसको पूरा करो। क्या समझे? पांचवी अनुसूची यह उपबंधित करती है कि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्र पर है। और इसका दायित्व किसका है? हाँ? इसको लेकर के दायित्व किसका है? बट द गवर्नर हैज ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सच एरिया। सर आपने पूछा था कौन कौन क्लास, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। मैंने पूछा था कौन कौन क्लास में, उसके लिए इसका लिखा था। एक तो आवाज देर में जाती है ना इन लोगों पर। क्या लिखा? रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सच एरिया। इसमें कह रहा है ऐसे राज्य के राज्यपालों का दायित्व जो है, लेकिन राज्यपाल के पास, और वह क्या करेगा? आगे लिखो। ही इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एनुअली। He is required to make a report of the president annually, or वाला, whenever required by the president regarding the administration of these areas. Administration of these areas. ठीक है? लिखेगा प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति इसकी अपेक्षा करें, उसे राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना होगा। यार उस दिन नवंबर में जब मैंने बोला था मेरा दांत में ऐसा हो गया ना, वो यार निकल भी नहीं रहा है और हिलता है, मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ। हाँ, हिलता ही है। हमें कोई दिक्कत नहीं, अब तो मेरी एक तरफ से खाने की आदत हो गई। ये यही है, इधर से मैं काटता भी नहीं कुछ, और आगे का दांत है भाई साहब, बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोई तरीका है क्या अभी भी? मैं तो डॉक्टर के पास भी नहीं गया तब से, किसी दिन उखड़ गया ना तो आप समझ लो मेरी जायदाद छिन जाएगी। हाँ, नहीं वैसे ही। हाँ हाँ हाँ, हल्का, हाँ हाँ। पेन उन कुछ नहीं, किसी प्रकार का कुछ। वो तो चोट लगी इसलिए हुआ ना। पेन तो तब होता है जब कोई इंटरनल कोई समस्या हो, उसमें कैविटी बन जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तब होता है। हाँ, तो अपने आप ठीक ही लग सकता है क्या? नहीं, हम उधर नहीं करते। हम्म, उसको बहुत आराम से, इतना झकझोर के नहीं रगड़ देंगे तो हाँ, डस्टबिन में वो दिखाई देगा, उसमें वेस्टबिन में कुछ नया कारनामा दिख जाएगा ज्यादा रगड़। लिखो प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति उसकी अपेक्षा करें, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है। ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों करता है? गवर्नर करता है और रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति। हेडिंग बना, आगे लिखो। लिखो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल।
जो बेटा अनुसूचित क्षेत्र हैं जहां पर शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहां पर एडवाइजरी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती। लिखो इसमें मेंबर्स, सदस्य 20। ठीक है, इसको ऐसे लिखो सिंपल फॉर्म। दूसरा लिखो 3/4 3/4 इसमें लिखिएगा legislative representative या legislative assembly है ना, ब्रैकेट में लिखो एसटी। नहीं समझे? वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली में 3/4 ये रहेंगे। ठीक है, आगे लिखो ड्यूटी, एसटी वेलफेयर एंड ग्रोथ। इनका ड्यूटी क्या है? एसटी वेलफेयर और ग्रोथ। यह बनाने के लिए ना बेटा संविधान में कहा गया है कि यह जो बनाई गई व्यवस्था है यह जहां भी लाई जाती है इसको 368 का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। 368 में क्या है? संविधान संशोधन। इसको संविधान भले ही संशोधन हुआ बट संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो इसमें हम थोड़ा सा लिख सकते हैं। लिखो दिस इज नॉट या दैट इज नॉट अमेंडमेंट ऑफ 368। है ना, यह 368 का अमेंडमेंट संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 244A 244A was added to Constitution in order to meet the Constitution in order to meet the demands of the hill tribe in Assam or a separate state. सेपरेट स्टेट्स। आर्टिकल 244 को असम की पहाड़ी जनजातियों की पृथक राज्य की मांग को पूरा करने के उद्देश्य संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 4A को। ठीक है, लिखें द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम। असम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम इज कैरीड ऑन according to the provisions of the 6th schedule। असम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की 6ठी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार चलाया जाता है। ठीक है, एक लाइन और लिखो, इट प्रोवाइड्स फॉर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस रीजन। इस प्रयोजन के लिए स्वशासी जिले
और स्वशासी प्रदेश का उपबंध किया गया। उपबंध किया गया। उपबंध किया गया। ठीक है। इट क्रिएट्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इट क्रिएट्स district council and regional council for each autonomous districts and provides its constitution and power. Its constitution and power. प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद, प्रत्येक स्वशासी परिषद के लिए स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद और एक प्रादेशिक परिषद होगी। ठीक है। एंड प्रोवाइड्स पूरा नहीं लिखे गया था। ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोवाइड्स, आगे नहीं बोला कुछ, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स। इन जिला परिषदों को अपने जनजातीय क्षेत्र के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त। These council are empowered to make laws for their tribal areas. Their tribal areas. ठीक है। आगे लिख। द गवर्नर में एनुअल आर क्या लिखा आपने? एनुअल आर suspend acts and regulation of district and regional council if he is satisfied it is a likely endanger the safety of India। यदि राज्यपाल को किसी समय यह समाधान हो जाता है कि जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद के किसी कार्य या संकल्प से भारत की सुरक्षा को संकट होने की संभावना है। हाँ? जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद के किसी कार्य या संकल्प से भारत की सुरक्षा परिषद को संकट उत्पन्न होने की संभावना है। और is likely to endanger public order या लोक व्यवस्था पर खतरा है। and take such step as he may consider necessary।
इसमें लिखिएगा कि खतरा दिखता है तो वह ऐसे कार्य संकल्प को रद्द या निलंबित कर देगा। नेसेसरी एंड अज्यूम to himself or any power एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल, एक्सरसाइज से बना है, एबल लगाना है आगे, बाय द काउंसिल। निलंबित करता है यदि ऐसी कार्रवाई कर सकता है और या ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिसे ऐसे कार्य या संकल्प का निवारण करने के लिए आवश्यक समझता है। यानी ये बन तो गया, लेकिन अगर ये खतरा हो गया कहीं पे तो इसको हटा देगा, ये गवर्नर के पास पावर। लास्ट लाइन, द सिक्स्थ शेड्यूल में बी अमेंडेड, द सिक्स्थ शेड्यूल may be amended by parliament by law from time to time। संसद समय समय पर विधि द्वारा छठी अनुसूची में संशोधन कर सकती है। No such law shall be deemed to be amendment of this constitution for the purpose of Article 368. Purpose amendment of this constitution for the purpose of Article 368। ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाए। ठीक है, कुछ नोट करके नीचे लिखो, नोट करो। नोट करके ये लिखेंगे, सबसे पहले लिखें एक तो बेटा क्रिएट किया जाएगा, सबसे पहले लिख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट फंड। ब्रैकेट में लिखेगा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, जो स्वायत्त शासी जिले हैं वहां एक जिला निधि है। ठीक है, फिर लिखिए प्रोविंशियल फंड, प्रोविंशियल इसको बोलते हैं प्रादेशिक निधि। ब्रैकेट में लिखिएगा ऑटोनॉमस स्टेट, रूल डिजाइन बाय लिखिएगा, नीचे लिखो रूल रिलेटेड रूल लिख लो, है ना। इससे रिलेटेड जो रूल होगा डिजाइन बाय गवर्नर, इससे संबंधित जो नियम है वो गवर्नर बनाएगा।
ठीक है। हम्म, ठीक है। इसमें लिखो टैक्सेशन पावर। टैक्सेशन पावर मतलब कर लगाने की, कर उगाही की शक्ति। किसमें? डिस्ट्रिक्ट की जो काउंसिल है, जो प्रोविंशियल काउंसिल, ये क्या करेंगे? कर लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। ताकि ये संगठन को चलाया जा सके ना। आगे लिख, इसी में लिखिए, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन, इसको बोलते हैं न्याय प्रशासन विवरण। फंक्शन लिखो, जुडिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शन ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन लिखो, जो न्याय प्रशासन है उसका क्या काम। लिखो, विलेज काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एंड प्रोविंशियल काउंसिल आर एग्जीक्यूटेड, आर एग्जीक्यूट, ऐसा लिखो, फंक्शन ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो समझे? हाँ? और एग्जीक्यूट फंक्शन ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कहने के मतलब ग्राम परिषद, जिला परिषद और प्रादेशिक जो परिषद हैं, ये न्याय प्रशासन का कार्य देख इस लेवल पर। आगे लिख, जुडिशियल काउंसिल, सॉरी, ये प्रोविंशियल काउंसिल है ना। प्रॉब्लम डैश करके लिखो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, प्रॉब्लम हल कर देंगे, है ना। ब्रैकेट में लिखो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, ट्राइबल बिटवीन कर लिखते, ट्राइबल मेंबर्स कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ट्राइबल के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो ये हल कर देंगे। तो जुडिशियल लिखो, प्रोविंशियल काउंसिल हैज मेक अ विलेज काउंसिल और कोर्ट स्टैब्लिश भी लिख सकते हैं मेक को, मे कैन मेक कर लीजिए, ज्यादा अच्छा, कैन मेक कर सकती। ग्राम परिषद या न्यायालय की स्थापना कर सकती है, डिजाइन कर सकती। कौन कौन कर सकती है? प्रोविंशियल जो काउंसिल। कोर्ट की बात कर रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है। हाँ? सारी उम्र तुमने यार मास्क लगाया, सारी उम्र लगाया। हमने सोचा ग्रीनिस बुक ऑफ रिकॉर्ड तेरा दर्ज कराऊंगा, इस सन 2020 से 37 तक मास्क लगा। खाना भी हटा हटा के खाया। जैसे खाना लिया फिर ढका, फिर लिया फिर ढका। नहाते समय भी मास्क जो है गीला किया लेकिन उतारा नहीं।
ठीक है, यही बताना था इसमें। इसके बाद आप लोगों को पंचायत के बारे में बताऊं। आज थोड़ा इसका इनिशिएशन बता देते हैं, डिटेल में करेंगे क्या पढ़ना है इसमें। एक तो हेडिंग डालो पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, आर्टिकल आपने अगर पढ़ा हो 243 पढ़े कभी, 242 तक तो आप पढ़ लिए, 243 में पंचायत की चलता है, आर्टिकल 40 में पंचायत की चलता है, 40 नीति निर्देशक तत्व में है ना राज्य पंचायत का गठन करने के लिए, और 243 में पंचायत का गठन है ना। और आप उससे जाएंगे तो संशोधन में जाएंगे कहाँ से, 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन और 73 एंड 74। अगर इस नैरेटिव पर थोड़ा सा क्लेरिफाई करें जो है तो यहाँ पे देखो, हम इसकी 3 यात्रा देख सकते हैं, पंचायत की 3 यात्रा देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। पहली यात्रा, जब इसे संविधान में संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, ठीक। दूसरी यात्रा, जब इसे संवैधानिक दर्जा मिला। और तीसरी यात्रा, जब हम इसके 30 साल के संवैधानिक यात्रा की पड़ताल करते, ठीक है। तो इसमें इधर आओ, आप इस तरीके से भी इसकी एक यात्रा देख सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को समझने के लिए एक तो प्राचीन काल खंडों में जा सकते हैं, जैसे आप 19वीं सदी में जाएंगे, 1882 वगैरह की बात करें, लॉर्ड रिपन वगैरह की बात करें, जिसको लोकल गवर्नेंस का फादर कहा जाता, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन का पिता कहलाता। और आप अगर प्राचीन कालखंडों में जाएं, चाहे मौर्य काल वगैरह में, जहाँ पे ग्राम व्यवस्थाओं को हम आज की पंचायतों से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, वो तो एक हिस्टोरिकल, जब आपका ग्राम पंचायत का प्राचीन या कहा जाए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कहीं चर्चा है तब, संविधान में तो उसका संवैधानिक परिप्रेक्ष्य ही मिलेगा, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का अपना एक इतिहास रहा। ये प्राचीन कालखंडों में खंगालेंगे तो ग्राम व्यवस्था चाहे ग्रामीणी जो भी थी, उस नजरिए से इसका जो एक न्याय व्यवस्था थी, एक राजनीतिक व्यवस्था था, एक विकासात्मक ढांचा था, कमोबेश चाहे आज की तरह ना हो लेकिन उसका सिग्नेचर मिलता। और ब्रिटिश काल में तो आपने रिपन के टाइम में 1882 वगैरह में देखे होंगे, तो स्थानीय जो प्रशासन के प्रकार से नींव रखी गई, उसे फादर भी कहा जाता लॉर्ड रिपन को काम के लिए से। और जब भारत आजाद हुआ तो आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्व में, जब संविधान विदों ने इसको जगह दिया कि पंचायतें का गठन राज्य करेंगे, कर सकते हैं, करेंगे, और 26 जनवरी 50 को संविधान लागू, वहां से इसकी विशिष्टता और विशेषता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो उस दौर में जो संविधान बनाने वाले लोग थे, ऐसा तो नहीं था कि सरकार बनी तो वो गायब थे, भाई उसमें बहुत सारे लोगों की भागीदारी थी सरकार के भीतर। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नेहरू जी खुद संविधान सभा में काम किए और प्रधानमंत्री। तो संविधान की जो जरूरी पक्ष थे कि कहाँ पर क्या स्टेप लेना चाहिए,
उसमें एक स्टेप ग्राम पंचायत भी है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश और विशाल क्षेत्रफल और उसके भू राजनीतिक क्षेत्र के भीतर सभी को अकस्मात विकास नहीं पहुंचाया जा सकता। और ये भी हकीकत से शायद पहले के शासक इस बात को समझते थे, शायद क्या समझते ही रहे होंगे, कि हम कितनी भी कुवत झोंक दें, दिल्ली से विकास अंतिम गांव तक, अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना शीघ्र तो बिल्कुल संभव है। उसका मूल कारण था कि आपके यहाँ ढांचागत कमियों का होना। और ढांचागत कमियां, जैसे रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी ढांचा, एक मकान भी आप बनाते हैं तो एक प्लॉट पे मकान एक रहने लायक परिस्थिति में पहुंचते पहुंचते कमोबेश आपकी कमाई पूरी तरह से और आपका अच्छा खासा वक्त और दिमाग सब खराब कर चुका है। तो भारत के विकास की गाथा 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के बाद और उसके बाद प्रथम चुनाव की चुनौतियों से निपटने के बाद गठित सरकार के सामने चुनौतियां अनेकों थीं। उसमें ग्राम विकास, ग्रामीण व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था उसी चुनौतियों में से एक। और हर चीज इंस्टीट्यूशनल आप नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति शहर में आता है तो एक बड़ा मकान लेकर किराए पे नहीं रहने लगता, उसी मकान के कमरे में रहने का प्रयास करता है। जिस धीरे धीरे ये बात और है कि उसी शहर में एक मकान बना लेता है। लेकिन उसी शहर में जब शुरू में आता है, जैसे गढ़वाल से कोई व्यक्ति आता है तो ऐसा नहीं है कि पहले मकान खड़ा करता है तब पहाड़ से आता है। पहले यहाँ आता है तो एक उस मकान का एक कमरा लेता है, फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी गुजर बसर करता, कमाई धमाई बचत करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि उसका खुद का मकान इसी देहरादून में होता है। वैसे भारत के सामने, शुरुआती भारत के सामने वही चुनौतियां थी। संविधान में जितनी बातें लिखी गई हैं उसको एकाएक और अकस्मात तरीके से जमीन पर उतारना मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। तो जो उस समय की शासन व्यवस्था थी उसने स्टेप स्टेप अलग अलग फुटवर्क के साथ, अलग अलग पैमाने के साथ, जहां जैसा जरूरत था अपना एक विस्तार लेती रही। ग्राम विकास के बगैर, है ना, 1922 के अवधारणा में जाएंगे तो ग्राम विकास की जो एक ताकत दिखती है वो गांधी के विचारों से लगती है। 1922 में जाएंगे, सर्वोदय का जो प्रमापीकरण है वो भी गांधी के दिमाग की उपज, और आफ्टर गांधी का अपना सर्वोदय, और बाद में आर्टिकल 40 में आएंगे तो वो गांधी का चेहरा दिखता है। ग्राम पंचायत ग्राम विकास की धुरी हो सकती है, लेकिन रातों रात ग्राम पंचायतों का विकास संभव नहीं है। आपको अगर याद होगा 2 अक्टूबर 1952, कभी इकोनॉमी ऐसे चर्चा में आपने पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ना ही चाहिए, सिविल सर्विस प्रतियोगी के लिए तो ये आम बात होनी चाहिए। गांधी जयंती के दिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यह पूरी तरह से विशुद्ध तौर पर ग्रामीण विकास की गौरव गाथा लिखने की ओर कदम। 1953 में राष्ट्रीय प्रसाद सेवा है ना, लेकिन क्या यह सफल हुआ? नहीं सफल हुई। इसकी विफलता के पीछे मूल कारण क्या हो सकते हैं? दिल्ली से किसी भी विकास को गांव, भारत के अंतिम गांव तक 52 के दौर में पहुंचाना, आप क्या इस बात को पचा सकते हैं? उस जमाने में 36 करोड़ की जनसंख्या थी, 85% लोग ग्रामीण था, 18.33% लोग पढ़ा लिखा था जिसको शिक्षित बोलते हैं, और खेती बाड़ी और रहट की आवाजें और बैलों के से भरी खेती, और जोत कम, गरीबी ज्यादा,
मुफलिसी ज्यादा, न नहरें खेतों तक हैं, न नलकूप हैं, भगवान भरोसे खेती है, और ग्रामीण विकास की चुनौती है। अब यह सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती। तो सरकार तो अकस्मात कुछ नहीं करेगी। रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे, कोई चीज अकस्मात तो नहीं संभव है ना, लेकिन प्रारंभिकी तो लेनी पड़ेगी, इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना। तो उस दिशा में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 का एक स्टेप, एक कदम। वो कदम इतना बड़ा कदम नहीं था कि गांव में अंतिम व्यक्ति, अंतिम गांव तक वो कदम रखा जा सके। क्यों चलोगे किस पे? ढांचा कहां है? तुम्हारे पास संरचना तो है नहीं। ये जमाना नहीं था तो 2024 में आप खड़े हैं। तुलना मत करिएगा, ज्यादा ज्यादा तुलना मत करना, ध्यान रखना। पिज्जा बर्गर वालों, ज्यादा तुलना मत करना। जौ की मोटी रोटियां और ये बाजरे की रोटियां गांव के चूल्हों पर कंडी के आग में तपती थी, पकती थी, और लोग खाते थे और बीमारियों से दूर रहते थे। आज आप मिलेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप मोटे अनाज के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। भूलना मत, ये दौर इस भारत का था जो चला गया, फिर वापसी चाहते हो। तो उस समय का भारत जहां ढांचा नहीं था और अंतिम गांव तक विकास पहुंचाने की चुनौती थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम विफल हो गया। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में आई, विफल हुआ। आपने 1952 से ग्रामीण विकास की यात्रा शुरू की सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से। 1953 में आप राष्ट्रीय प्रसार सेवा लाए, विफल हो गया। कैसे नहीं विफल होगा? आप साइकिल से चले अमेरिका, संरचना कहां है? पुल बनाए हैं क्या अटलांटिक महासागर के ऊपर? पार कैसे करोगे यार? इधर देखो, 1957 में बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट, क्या बोले नेहरू जी? प्रभु पता करो हुजूर कि हमारी ये महत्वाकांक्षा रास्ते में कैसे भटक गई। हमारी इच्छा थी कि गांव का विकास हो। बलवंत भाई पता करो। बलवंत राय मेहता ने पता करके बताया। क्या बताया? बताया सर, जिसका विकास करते हो वही संस्था बना दो ना, उन्हीं को दे दो काम। दिल्ली से हर जगह काहे पहुंचने का प्रयास कर रहे हो? जो चंडीगढ़ में उसी को बोल दो वहीं खाए पिए रहे। यहां से हम खाना भेजेंगे तो रास्ते में सर गड़बड़ा जाएगा, सड़ जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। ढांचा नहीं हमारे पास, हमारे पास ढांचा नहीं है। इलाहाबाद में बनी चाय, कानपुर में हो रहा है इंतजार। ट्रेन 8 घंटे लेट, कोहरा बहुत है। केतली और गिलास लेके खड़ा हो गया ट्रेन पे, 14 घंटा में पहुंचा इलाहाबाद से कानपुर। बोला ले चाय पियो। चाय पिएगा? पहुंचो ट्रेन से, घर चला गया। बोले एक काम करो, चाय की पत्ती, चीनी और दूध की व्यवस्था वहीं करा दो कानपुर में। वहीं गैस सिलेंडर चूल्हा उल्हा जला करके अपना बना लेगा। यहां से इलाहाबाद चाय भेजने की क्या जरूरत? दिल्ली से गांव में विकास भेजने की क्या जरूरत है? हम काहे निर्णय लें? उन्हीं को दे दो वो निर्णय, उनका विकास। क्यों? त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, 3 टीयर टायर ट्रेनों में नहीं देखे हैं? नीचे ऊपर बिचवा में रहता ना सिस्टम, 3 टीयर।
दिया, 3 टियर सिस्टम दिया, नेहरू जी को पसंद आया। भाई सोचे चलो कोई बात नहीं, 2 अक्टूबर 1952 में हमने जो प्रयास शुरू किया था, कोई बात नहीं, कोशिश प्रारंभ, हमने क्या बोला, आप अकस्मात कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात हो जाएगी। हाँ, कोशिश तो आपके हिस्से में है ना, पहुंचे कि ना पहुंचे, कोशिश तो करो यार। जैसे हमारे यहाँ लड़के आते हैं ना, तुम ही लोग जैसे पढ़ने आते हो या किसी के साथ बोल देते हैं कि सर हो जाएगा कि नहीं, हमने कहा मुझे नहीं मालूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पढ़ो, हम पढ़ाएंगे, कोशिश तो करें, कोशिश के बगैर कैसी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा फीस देने से नहीं, कोशिश करने से। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश तो 1-2 साल पढ़ो यार, देखते हैं, वो तो पता ही चलेगा होगा नहीं होगा। नहीं भाई, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, टाइम काटोगे तो नहीं होगा, कोचिंग फैशन होगा तो नहीं होगा, घूमने का जगह होगा तो नहीं होगा, मेहनत करोगे तो होगा। उसमें कौन सी नई फिलॉसफी हमको घुसेड़नी है यार, सिंपल थ्योरी है, पढ़ना है, लिखना है, प्रेजेंटेशन बेटर करना है, बेस्ट की जरूरत नहीं है। लोग अच्छा बने रहे, यही चुनौती, यहां तो सब खराब घूम रहे हैं, हम यहां बेटर की बात कर रहे हैं, बेस्ट की जरूरत नहीं। तो उस समय 1952 में, या जब 26 जनवरी 50 को संविधान लागू हुआ, 2 अक्टूबर को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया, तो आप जरा कल्पना करके देखिए कि उस समय हम क्या खोज रहे थे। अरे यार सब कुछ खराब है, थोड़ा अच्छा हो जाए, थोड़ा बेटर पहले से। अब क्यों, अंग्रेज जा चुका है, हम भगा चुके हैं उसको, भारत पाकिस्तान बढ़ चुका है, संघर्ष नए सिरे का है, हर तरह का विकास की जरूरत है, हर तरीके के ढांचे की जरूरत है, हर तरीके की सोच की जरूरत है, हर तरीके की फिलॉसफी की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, और सरकार चलाने की भी जद्दोजहद है कि जिस जनता के आंखों में सपने ठूस ठूस करके वोट घसीटे गए हैं, उनकी आंखों में पानी ना आने पाए, मुरझाए हुए चेहरे ना हो, दगाबाजी ना हो जाए, धोखाबाजी ना हो जाए। बड़े बड़े मंचों से बड़ी खूबसूरत बातें तो कह करके जनता का वोट हथिया लिया, लेकिन उनके चेहरे सूखे हैं, आंखें नम हैं, बद्दुआ लगेगी तुमको। ये महसूस नहीं था क्या नेहरू के टाइम में? लाए हैं किश्ती निकाल के, रखना मेरे बच्चों संभाल के, था ना, किश्ती निकाला था आपने, संभालने की ड्यूटी आ गई। संभलेगा कैसे? अंतिम व्यक्ति को विकास पहुंचा के, और अंतिम व्यक्ति को विकास पहुंचेगा कैसे? ढांचा बना के। कहां कहां बनाओगे यार तुम, शुरू में अकस्मात कुछ नहीं होता। 2 अक्टूबर 1952 वही ग्रामीण विकास, यानी गांव, भारत का गांव जो 85% से भरा था, जहां 18.33 पूरे देश की साक्षरता थी, और रहट की आवाज और बैलों के घुंघरू, और खेत में हल चलते थे, खेत तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, भगवान भरोसे था, और सरकार की कोशिश थी क्या, ग्रामीण विकास कैसे संभव। और उसके लिए 2 अक्टूबर 1952 एक तारीख है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 की विफल हो गया, कोशिश विफल हो गई। नेहरू ने बलवंत राय मेहता को बोला, हुजूर पता कीजिए आखिर हमारी सोच में कहां कमी रह गई। तो उन्होंने 1957 की रिपोर्ट में बताया कि प्रभु आप सोच तो अच्छा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से विकास गांव नहीं पहुंचेगा। कहां से पहुंचेगा? जहां विकास होना है वहीं संस्था का निर्माण होगा। एक पंचायती राज व्यवस्था लाओ, आर्टिकल 40 में गांधी की सोच, और आर्टिकल 243 अवतरित 2 अक्टूबर, ये तो बात का संवैधानिक बातें बाद बात करेंगे। 2 अक्टूबर 1959, फिर आया 1 अक्टूबर। कौन सा? 2 अक्टूबर। अक्टूबर तो हर साल आता है। फिर 2 अक्टूबर जो 52 था, फिर 2 अक्टूबर 1959 आया, पंचायती राज व्यवस्था।
ये तारीख बदली, सोच वही रही, क्या कि ला के रहेंगे। आपने वो देखा ना 12वीं फेल 12th फेल पिक्चर, वो है ना, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, सोच आईपीएस की है, अटेम्प्ट बदलते रहे और चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्शन। एक रियल हीरो की रियल कहानी, क्या समझा, रील की कहानी नहीं है, लेकिन जिस लड़के ने मनोज शर्मा का रोल किया है, गजब आदमी है यार। हाँ, गजब आदमी है, वो महाराष्ट्र का है। अब बिल्कुल जिस तरह का रोल किया, बहुत बढ़िया रोल किया है। खैर यहाँ आओ, 2 अक्टूबर 1959 कहाँ चले गए प्रभु, नागौर राजस्थान, पंचायत लेकर के, बोले यहाँ पायलट एपिसोड यहीं से शूट करो, यहीं से लागू करते हैं, फैलाओ, फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैलाओ, है ना, फैला। अरे काम तो बहुत थे, 10 साल की यात्रा हो चुकी थी, काम भी तो बहुत थे यार। छोटा आदमी इसलिए छोटा नहीं होता है कि वो छोटा है, दरअसल लोग उसको छोटे का एहसास करा देते। छोटा आदमी भी तो भरपूर आदमी ही था, लेकिन कमबख्त लोगों ने उसे छोटे का एहसास दिया, और वो इतना बेवकूफ था कि उनकी याद को संजो कर चला गया और जिंदगी भर छोटा बना रह गया। पंचायती राज व्यवस्था छोटी व्यवस्था नहीं, यह देश का वो लघु गणतंत्र था, यह देश की वो ताकत थी जिसको हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सरकारें समझने में गलती की, और इस गलती को ठीक किया गया 1992 जब 73वां संविधान संशोधन, 74वां भी हुआ नगर पंचायत के लिए, लेकिन जो नगर पालिका के लिए, तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ वो हमारी गलतियों को ठीक करने का एक अच्छा वक्त था, जो संवैधानिक दर्जा दिया। इसके बीच में कई कमेटियों की हम चर्चा करेंगे, चाहे अशोक मेहता की बात करें, सिंघवी समिति की बात करें, और भी कई समितियां आएंगी, 4 ऐसे और समितियों की हम चर्चा करेंगे 1985 वगैरह की। फिर उसके बाद आते आते 1992 में देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा को प्राप्त कर, और ये संविधान के भाग 9 में कहां पर है, ये संविधान के भाग 9 में, भाग 9। और आपने जो नगर पालिका वाला किया, नगर निगम वाला, ये सब चीजें वाला, ये भाग 9A, इसको पार्ट समझो, PART, ठीक है। और एक हमने और बताया, क्या, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके लिए लाए भाग 9 बी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव कमेटी। इसी के अंदर 243 आर्टिकल में इतना तोड़ है ना, इतना तोड़ है ना, इतना तोड़ है, बहुत जोड़ तोड़ है। इसी को डेरिवेट कर लो, खत्म हो। सिंपल और बहुत ही सजग तरीके से डिजाइन किया हुआ एक जो गा करके विकास की और गाथा लिखता। आज के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, देखो कहते हैं ना कि कभी आप ऐसा समझो कि ब्याह बारात में कोई अमीर घराने की कोई रिश्तेदार है और कोई बहुत गरीब घराने की, तो अमीर घराने की जो रिश्तेदार होती है, वो जब भी चलेगी, जब भी साड़ी बदलेगी, जब भी गहने बड़े बड़े पहनेगी, जब भी कार से उतरेगी, बहुत लोगों की नजरों में रहेगी, बहुत लोगों की नजरों में रहेगी। वहीं बारात ब्याह जो गांव में, मतलब अपने घर में या कहीं पर है, वो बहुत लोगों की नजरों में रहेगी, लेकिन करेगी कुछ नहीं। कोई गाड़ी में बैठ रही है, साड़ी बदल रही है, गहने पहनी हुई है, गपशप 3-4 औरतों के साथ में लगी हुई है, करेगी कुछ नहीं। लेकिन वहीं पर एक गरीब रिश्तेदार महिला कढ़ाई धो रही है, सब्जी बना रही है, चाय दे रही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं।
बड़ी सरकारें और पंचायत जैसी, पंचायती राज व्यवस्था जैसी स्थानीय सरकारों का बेसिक डिफरेंस समझ। हमारी बड़ी सरकारें कभी कभी उन बड़ी ओहदेदार और उन अमीर महिलाओं की तरह होती हैं जो साड़ी बदल बदल के दिखा रही हैं कि हम कितने अमीर हैं, गहने पहन पहन के दिखा रही हैं कितने अमीर। और पंचायत की वो सरकारें, वो स्थानीय व्यवस्थाएं जो सबको चाय पिला रही है, जो कढ़ाई धो रही है, जी हुजूरी कर रही है, किसी की बात सुन रही है, उस पर आपका नजर ही नहीं जाता। ध्यान रखना कि बड़ी सरकारें आपको बड़ी देंगी और आप इस देश में नंबर हैं, लेकिन छोटी व्यवस्थाएं आपको सांस देती हैं, सांस। आप हेलमेट पहन के मत जाइए, आप गाड़ी नहीं चलाते, मत एक्टिवा नहीं चलाते, हेलमेट मत पहनो। जितने भी समावेशी बेसिक नीड्स हैं वो आप स्थानीय सुशासन से पूरा कर। यही 6 नंबर पुलिया है, यहाँ पे सब्जी मिलती है। मुझे नहीं मालूम कि शहर में कितनी बड़ी बड़ी मंडियां हैं, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ ट्रक भर भर के सामान आते हैं। हमें तो एक ठेले से टमाटर मिल जाता, हमारा काम। तो हमें इस बाजार का इंपॉर्टेंस समझना है। लेकिन लोग कहेंगे ये निरंजनपुर मंडी, फिर ये मंडी, फिर वहां से ट्रक आता, वहां से। हमसे क्या मतलब? हमको तो वो छोटा दुकानदार जो मफलर बांधा है, दो चार बेचारा दो एक स्वेटर पहना है, सवेरे से टमाटर ठेले पे बेच रहा है, वो उस पर हमारी नजर है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा? ग्राम पंचायत इसी तरीके की परिपाटी, जिसका विस्तार कल करेंगे। टाइम बहुत हो गया बातों बातों में, है ना? कल करेंगे।